गोविंद का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में का देखिए, सब सर्वप्रथम तो इस कविता का क्या शीर्षक रखा हुआ है, उत्साह रखा हुआ है। क्या कारण था? वो इसलिए क्योंकि जो बादल होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में एक नई प्रेरणा को भरने वाले होते हैं। क्रांतिकारी के रूप में कवि ने बादलों को प्रदर्शित किया है, उनका ऐसा रूप दिखाया गया है। जो बादल है इनका स्वरूप कैसा है, इनका रूप कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है और ये क्या करने वाले हैं और इनके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, उस सब का इसमें कवि ने वर्णन किया है। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्या कहा कि बादल गरजो, कि बादल जो है, मेघ जो है, पयोधर है जो, वो क्या है, गरजो। आप क्या मतलब, जो बरसना है तो कैसे, ऐसे नहीं बरसना है, गरज गरज के आपको बरसना है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है इसमें आदिबोधक चिन्ह है। ये संबोधन पर भी लगाया जाता है या कहीं पर विस्मय होता है। और ये अल्प विराम, जैसे घेर घेर घोर गगन, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, विराम लेना है, अल्प विराम है ना। धाराधर ओ, तो क्या कहता है कवि कि आप बादलों को कहता है, मेघ को कहते हैं कि आप है ना पूरे आसमान को घेर करके, गगन होता है आसमान, नभ, इसको घेर करके धाराधर ओ, मूसलाधार बारिश करो, बहुत ही तेज बारिश करो, लगातार कंटिन्यू क्या करते रहो, आप बरसते ही रहो। ललित ललित, यहाँ पर देखिए ये जो शब्द आया है ललित ललित, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है सुंदर, अर्थात यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है कि ललित ललित सुंदर सुंदर, काले घुंघराले। अब देखिए यहाँ पर जो काले घुंघराले शब्द प्रयोग हुआ ना, ये बादलों का जो स्वरूप है उसे परिभाषित करता है कि ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले, जो काले काले जो बाल होते हैं ना, घुंघराले, जैसे महात्मा बुद्ध के देखे होंगे आपने चित्र में, क्या है उनके बाल, घुंघराले हैं उनके बाल। बादलों का आकार देखा, कभी कभी घुंघराला बालों के समान उनका आकार हमें दिखाई देता है। इसलिए कहा कि आप बड़े ही सुंदर सुंदर और काले घुंघराले बालों के समान दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, और आपका आप जो है ना बाल कल्पना के समान क्यों कहा, क्योंकि जो बालकों की जो कल्पनाएं होती है वो अनघड़ होती हैं, अर्थात उनकी जो कल्पनाएं होती है स्थिर नहीं होती है। जैसे कि बच्चों की कल्पना के समान क्या करते हैं कि अपना रूप बदल रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं, अभी कुछ सोच लिया, बाद में कुछ और, ऐसे ही क्या हम बादलों को देखते हैं, कुछ समय उनकी आकृति कैसी दिखाई देती है और कुछ ही समय पश्चात उनकी आकृति क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, बदल जाती। इसलिए कहा कि बाल कल्पना कैसे पाले। आगे देखिए, विद्युत छवि उर्मे, विद्युत होता है बिजली, छवि होता है उसकी क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं कि आपकी छवि कैसी है, उसी प्रकार जो विद्युत है उसकी छवि में कैसे होती है, चमक होती है, उसका कोई आंख नाक मुंह पैर तो होता नहीं है। तो विद्युत अर्थात छाती में, हृदय में, मतलब क्या है कि जो विद्युत जो बिजली है, जैसे देखिए जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं तो क्या होता है, बिजली भी चमकती है। तो क्या कहा कवि ने कि आपके हृदय में क्या है कि बिजली की शक्ति है, शोभायमान है वह आपके हृदय में। कवि नवजीवन, यहाँ पर देखिए कवि जो शब्द है इसका अर्थ निकलता है, कवि को हम सृष्टा भी कह सकते हैं। सृष्टा अर्थात जो रचयिता होता है, कवि का तो सीधा सीधा आ जाता है कविताएं करने वाला या प्रेरणाएं देने वाला, और सृष्टा का इसका यदि अन्य अर्थ लेते हैं इसी के समकक्ष ही है, लेकिन वहां पर क्या जाता है, रचना करने वाला आ गया, रचयिता हो गया, नवजीवन वाले। और आप क्या करते हैं, एक नए जीवन का क्या करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, उसकी नए जीवन की रचना करते हैं। कौन करते हैं, बादल करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, और वज्र छिपा हुआ है। देखिए वज्र जो शब्द होता है ये क्या है कि जो महर्षि दधीची थे उन्हें महादेव से वरदान प्राप्त था कि उनकी जो शरीर है, उनकी जो हड्डियां है, उनका कोई खंडन नहीं कर सकता है। तो उन्होंने क्या हुआ, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण हेतु उन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान दे दिया था। और वो हथियार जो अस्त्र है वो इंद्र के पास है। तो वो अस्त्र यदि छोड़ दिया जाता है तो प्राण लिए बिना वापस नहीं आता है। तो इसलिए कहा कि वज्र छिपा, आप में वज्रपात करने की क्या है, शक्ति आप में
छिपी हुई है, अर्थात विध्वंस, विप्लव, क्रांति करने की शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता, और क्या है, नूतन कविताओं से, नई नई प्रेरणाओं से क्या कर दो, फिर भर दो बादल गरजो। और फिर से क्या है, हमें हमारे मन को क्या है, भर दो नवीन प्रेरणाओं से, कल्पनाओं से, एक क्रांति के द्वारा, कि बादल गरजो, कि हे मेघ, हे बादल, हे प्योधर, आप अपनी फिर से गर्जना करो, गर्जना से क्या है, बरसो, बारिश करो। नेक्स्ट क्या है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मन थे, उदास थे। क्या है कि बारिश हो नहीं रही है और पृथ्वी पर जो व्यक्ति है वो क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उन्मन हो रहे हैं, उदास है। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व हो गया संसार, भवन, लोक, ठीक है। इस संसार के निदाघ, निदाघ होता है गर्मी का जो ताप होता है, ध्यान रखिएगा, गर्मी नहीं, गर्मी का जो ताप होता है। जैसे कि आप अग्नि है, अग्नि के समक्ष खड़े हैं, तो वह जो उसकी जो गर्मी हो गई है, अग्नि के समक्ष खड़े, वही तो उसका ताप है। तो यहाँ पर उसी का जिक्र हो रहा है। विश्व के निदाघ के सकल जन, सकल जन इस संसार के जितने भी व्यक्ति है, वह क्या है, इस पृथ्वी का जो ताप है, गर्मी है, इससे क्या हो गई है, परेशान हो गई है, पीड़ित है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और आ रहे हैं किसी अज्ञात दिशा से, अज्ञात होता है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, दिशा से। अनंत के घन, अनंत आकाश के लिए भी प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता, जिसका अंत न हो वो क्या होता, अनंत होता, अर्थात आकाश, नभ, गगन के घन। अब जो बादल होते आसमान में ही होते, पृथ्वी पर तो चलते नहीं है। तो क्या है कि अज्ञात दिशा से कौन आते हैं, अनंत के घन आते, आसमान में क्या आते हैं, बादल आते हैं, पयोधर आते हैं। तप्त धरा, तप्त का अर्थ होता है गर्मी, ठीक है, और धरा का होता है पृथ्वी। और इस पृथ्वी की धरा की जो गर्मी है, जल से फिर शीतल कर दो, और अपने शीतल जल से क्या कर दो, इसे शांत कर दो। इसकी जो गर्मी है उसे आप शांत कर दीजिए, और इस पृथ्वी को आप शीतल कर दीजिए। बादल गरजो, की है बादलों, आप नवीन प्रेरणाओं के साथ क्या है, हमें नवीन प्रेरणाएं दीजिए, और आप क्या है, मूसलाधार क्या है, बारिश कीजिए, ऐसा इसमें कहा गया है। धन्यवाद।